Hi, hello everyone. Welcome or welcome back to my YouTube channel. I am CA नेहा दत्ता एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इतने सारे मेल्स आ रहे थे कि दीदी आजकल आप चैनल पर एक्टिव क्यों नहीं हो, बहुत ज़्यादा वीडियोस क्यों नहीं आ रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग आई वाज रियली हेल्ड अप इन फ्यू टास्क. कुछ अभी इवेंट्स भी लाइंड अप थे एंड देन द जोश टॉक हैपेंड, तो उसके भी मुझे रिकॉर्डिंग के लिए जाना था और कुछ इवेंट आई वाज जजिंग, सो आई वाज बिजी विद दैट. और दूसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि ये जो मैंने सेटअप लगाया है जिस रूम में, इस रूम में एसी नहीं है और अगर मैं फ़ैन तेज करती हूँ तो उसका बैकग्राउंड नॉइस आएगा, तो उसमें आवाज़ में प्रॉब्लम होगी. सो आई हैव टू सिट इन दिस सफोकेटेड रूम टू रिकॉर्ड अ वीडियो. ओ माई गॉड, इट्स टू मच. इतनी गर्मी है, मतलब बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो जाती है इस रूम में. सो इसलिए मैं बहुत फ्रीक्वेंटली वीडियो नहीं बना पा रही थी. बट आई थॉट कि ये सब तो चलता रहता है, बट आई शुड बी कंसिस्टेंट ऑन चैनल. So from now on, I'll try to be super consistent on channel, or frequently I'll be come up with the content, and I've planned some of the exciting content and valuable content for you. So yeah, I'll be more consistent. मैं इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखूँगी. So moving on to the today's topic. तो अभी I was checking few mails और एक क्वेश्चन अब बहुत frequent था उसमें कि मैम मोटिवेशन नहीं फील होता काम करने का. हमें कोई मोटिवेशन नहीं आता कि हमें क्यों काम करना है, पढ़ाई क्यों करनी है. मैं एक चीज़ बताती हूँ आपको, हम काम क्यों करते हैं. वी वॉन्ट अ हैप्पी लाइफ, वी वॉन्ट अ लग्जूरियस लाइफ, राइट. और मैं एक रीसेंट एग्जाम्पल शेयर करती हूँ. मुझे जब मैं पढ़ रही थी मुझे लगता था कि मैं इतना मेंटल प्रेशर लेती रहती हूँ, क्यों कर रही हूँ मैं इतना, मुझे क्या ही मिल जाएगा ये करके, क्या होगा इतना, अगर पढ़ाई कर लूँगी एग्जाम पास हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा. तो उस टाइम पर ऐसे लगता था. बट व्हेन आई क्वालिफाइड, और अभी लास्ट मंथ आई वाज इन अ क्रिएटर्स मीट, तो उन्होंने मुझे 2 दिन पहले मेल आया था कि सो एंड सो डे यू हैव योर मीट एंड वी आर सेंडिंग यू द इन्विटेशन. तो मैंने उनसे सबसे पहले पूछा कि आर ऑल दीज एक्सपेंसेस ऑन मी. तो शी सेड कि हाउ स्वीट ऑफ, हाउ इनोसेंट ऑफ यू इट इज़, इट्स ऑब्वियसली नॉट ऑन यू, योर कंप्लीट ट्रिप इज़ स्पॉन्सर्ड, योर एवरी एक्सपेंस इज ऑन अस. आई वाज लाइक ओके. सो आई टुक द परमिशन. तो मुझे घर से परमिशन मिल गई कि आई कैन गो फॉर क्रिएटर्स मीट. सो आई वेंट टू बैंगलोर और पहली बार मैं लाइफ में मैंने फ़्लाइट बोर्ड करी थी. इट वॉज सच एन अमेजिंग एक्सपीरियंस. मुझे कुछ नहीं पता था कि, मुझे ये तक नहीं पता था कि यहाँ पर एयरपोर्ट कहाँ पर है. सो वन ऑफ माई रिलेटिव ड्रॉप मी टू द एयरपोर्ट और उन्होंने मुझे थोड़ा बहुत समझा दिया कि ऐसा ऐसे चेक इन करना है, ये बोर्डिंग पास है. अब मैंने वहाँ जाके थोड़ा बहुत किसी से पूछ लिया कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट विद द बोर्डिंग पास टू गेट द प्रिंट आउट ऑफ इट एंड हाउ टू गेट द सिक्योरिटी चेक डन. तो उन्होंने वो सब मुझे समझा दिया. आई गॉट इन टू द फ्लाइट. और वो जो एक्सपीरियंस था कि अभी तक मैं एक जगह पर रह रही हूँ. जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं ना, हम वो बोलते हैं ना कुएँ का मेंढक, सो वी आर लाइक दैट कि अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है. एंड हाउ अमेजिंग इट फील्स टू गेट आउट ऑफ द प्लेस यू लिव इन. उससे बाहर कहीं जाकर दुनिया देखना, उससे बाहर कहीं जाकर नए लोगों से मिलना, हमें कुछ नहीं पता उसका. तो हमें उस चीज़ की इम्पोर्टेंस अभी नहीं समझ आती है कि हम एक बंद कमरे में बैठकर पढ़ रहे हैं, तो वो पढ़ना क्यों ज़रूरी है. क्यों हम बैठ के फ़ोन नहीं चला लेते, कुछ इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं कर सकते, पढ़ना ही क्यों ज़रूरी है. क्योंकि अगर आप अभी पढ़ाई करोगे, जिस भी एग्ज़ाम में आप हो, आप उससे बाहर निकल पाओगे. यू विल गेट टू मीट सम अमेजिंग पीपल. फिर मैंने फ़्लाइट बोर्ड करी, मैं बैंगलोर चली गई. फ़्लाइट का एक इंसिडेंस हुआ कि air hostess came. She was asking everyone that do you need anything, any snacks, any beverages or something. I said no, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आई सॉ फ्यू 2-3 पीपल जो मेरे साथ बैठे थे, दे पेड फॉर देयर कॉफ़ी. सो आई थॉट कि मुझे क्यों इतना एक्सपेंसिव कॉफ़ी बाय करनी है. 3 घंटे का तो ट्रैवल का टाइम है, आई डोंट इवन नीड इट. तो मैंने नहीं लिया. एंड लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि जो मेरी टिकट उन्होंने करके दी थी मुझे, जो मेरी टिकट की बुकिंग थी उसमें मील्स इंक्लूडेड था. आई शुड हैव टेकन दैट. बट मैंने सोचा क्यों मुझे फालतू के एक्सपेंसेस करने हैं, मैंने नहीं लिया कोई बेवरेजेस. एंड मैं बैंगलोर गई. मेरा एयरपोर्ट से जो मेरा होटल का स्टे था वहाँ तक का कैब दे बुक्ड. एंड द होटल आई वॉज स्टेइंग इन, दैट वॉज सो गुड. फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई स्टेड ऑल अलोन इन सच अ गुड प्लेस. और मुझे ये बताने में कोई शर्म नहीं है क्योंकि द बैकग्राउंड फ्रॉम वेर आई कम फ्रॉम, वी आर सो कॉन्शियस अबाउट मेकिंग स्पेंडिंग मनी. इट्स नॉट दैट वी डू नॉट हैव डिमांड अमाउंट. सो आई डोंट नो हाउ कम आई एम सेइंग ऑल दिस ऑन कैमरा. एनीवे, तो हम ऑलमोस्ट बहुत लोग हम मिडिल क्लास से आते हैं और ऐसा नहीं है कि हमारे पास पैसों की कमी है, कमी नहीं है. वी ऑल, आई कम फ्रॉम अ वेरी गुड टू डू फैमिली. पर हम फिर भी थोड़ा कॉन्शियस होकर खर्चा करते हैं. वी आर लाइक कि ठीक है ना, जब इतने में चल सकते हैं तो इतना ज़्यादा क्यों करना है. सो वी टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दैट थिंग एंड वी आर वेरी कॉन्शियस दैट वी आर स्पेंडिंग मनी. बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई स्टेड एट अ वेरी गुड प्लेस. बहुत अमेजिंग फीलिंग थी वो कि उस रूम में मैं अकेली हूँ. द रूम वॉज सो गुड. आई वॉज जस्ट क्लिकिंग द पिक्चर्स एंड आई डू द वीडियो कॉल टू माई पेरेंट्स कि आई एम स्टेइंग एट दिस प्लेस. और उसके बाद द मोमेंट आई रीच एट माई होटल रूम, सो आई हैड अ कन्वर्सेशन विद द गर्ल हु वॉज कोऑर्डिनेटिंग विद मी. तो मैंने कहा कि अभी मेरा लंच का टाइम हो गया है, सो डू लेट मी नो हाउ टू गेट दैट. सो शी सेड यू कैन ऑर्डर एनी थिंग यू वॉन्ट, योर कंप्लीट बिल इज़ ऑन अस. सो आई सेड ओके. तो मैंने जो भी ऑर्डर करना था, और मैं
मतलब मुझे इतनी शुरू से आदत है कि मुझे इतना कॉन्शियस होकर खर्चा करना है, इवन इफ समवन एल्स इज पेइंग फॉर इट, आई स्टिल बी वेरी कॉन्शियस वाइल मेकिंग द एनी ऑर्डर और एनी एक्सपेंस। तो मैंने जो भी कुछ ऑर्डर करना था मैंने कर दिया। देन वी वेंट टू द इवेंट वाला प्लेस, फिर वहाँ से वापस आकर वो पूरा जो 2 दिन का टाइम था ना, आई बेयरली क्लिक्ड एनी पिक्चर दैट डे, दैट 2 days, बिकॉज वो जो पूरा मैंने एक एनवायरनमेंट को पहली बार एक्सपीरियंस करा था। आई जस्ट वॉन्टेड टू बी इन द मोमेंट। तो हमें जब लगता है ना कि हमें क्यों काम करना है, क्योंकि उस दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि एक क्लास या एक वर्ल्ड या एक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है जिसमें मेरा एक्सेस नहीं है। अगर मुझे खुद से शायद इतने सारे एक्सपेंसेस कर कर कहीं जाना होता या कहीं स्टे करना होता, और अगर इफ़ आई एम नॉट मेकिंग अ वेरी गुड मनी एंड इफ़ आई हैव टू गो टू सच प्लेस, तो मैं शायद फ़्लाइट के टिकट के लिए सोचती, तो शायद मैं अपने स्टे के लिए कॉन्शियस होती बहुत ज़्यादा कि कहाँ मैं स्टे करूँगी, जो सारे मैं एक्सपेंसेस करूँगी। तो मुझे सोचना पड़ेगा कोई खर्चा करने के लिए इफ़ आई एम नॉट मेकिंग गुड मनी। एंड ऑन द अदर हैंड, अगर मैंने अपनी पढ़ाई ढंग से करके, नॉट जस्ट पढ़ाई, आप किसी स्किल पर काम कर रहे हो, मतलब कुछ भी काम आप कर रहे हो, जो काम का मोटिवेशन नहीं आता है ना आपको, मोटिवेशन मैं आपको दे रही हूँ कि अभी ना एक दुनिया एग्जिस्ट करती है, एक एनवायरनमेंट एग्जिस्ट करता है जिसमें आपका एक्सेस अभी नहीं है। वो एक्सेस आएगा व्हेन यू विल बी हैविंग गुड अमाउंट टू गेट इन टू दैट प्लेस। यू नो, स्टारबक्स में मुझे लगता है लोग स्टारबक्स में जाके कॉफ़ी क्यों पीते हैं? कॉफ़ी तो है, कॉफ़ी तुम घर पे भी बना लेंगे, बट द पीपल डू नॉट पे फॉर द कॉफ़ी देयर, पीपल पे फॉर द एनवायरनमेंट दे विल गेट व्हेन दे विल बी इन दैट पर्टिकुलर कैफ़े। तो वो जगह के एक्सपेंसेस होते हैं वो। सो इफ़ यू वांट टू गिव योरसेल्फ अ बेटर लाइफ, गिव योर पेरेंट्स अ बेटर लाइफ, तो आपको काम करना पड़ेगा। अभी लास्ट वीक ओनली आई वॉज हैविंग अ मीटिंग विद समवन, और मीटिंग उन्होंने रखी थी रेडिसन ब्लू में। आई हैव नेवर बिन इन टू रेडिसन ब्लू। पहले एक आधी कभी मैं कॉन्फ्रेंस के लिए गई थी, शायद ICI का कोई कॉन्फ्रेंस में गई थी वहाँ, पर वहाँ बैठ कर वहाँ कॉफ़ी पीना वो सब मैंने पहली बार करा लास्ट वीक। और मुझे कोई शर्म नहीं है इसको एक्चुअली बताने में। आई एम वेरी हेजिटेंट टू टॉक अबाउट दिस ऑन कैमरा, क्योंकि हम यूजुअली हम वो वाला दुनिया देखते हैं ना बाहर की, एवरीवन इज़ शोइंग समथिंग विच दे आर नॉट। सो आई कम फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड। तो मुझे लगता है कि जब मैं घर पे कॉफ़ी बना सकती हूँ तो मुझे क्यों इतने एक्सपेंसेस पे करने हैं बाहर। बट द वाइब यू गेट देयर, द मोमेंट आई वॉज सिटिंग देयर, दैट वॉज सो काम, दैट वॉज सो पीसफुल। तो मुझे बस एक चीज़ लग रही थी कि आई शुड मेक दिस मच मनी कि अगर मुझे किसी दिन लगे ना कि आज मुझे डे आउट चाहिए या मुझे मी टाइम चाहिए अपना, नॉट डे आउट, अगर मुझे अपना मी टाइम चाहिए किसी दिन, मैं सब कुछ डिटॉक्स करके सारा सोशल मीडिया कट ऑफ करके मैं किसी एक दिन मी टाइम चाहती हूँ, तो आई कैन, इफ़ आई शुड हैव दैट मच मनी कि मैं अपने एक्सपेंसेस पर कहीं चेक इन करके 2 दिन शांति से रह सकूँ एट अ वेरी गुड प्लेस ऑफ कोर्स। तो उसके लिए आई शुड हैव अमाउंट, आई शुड हैव फंड्स। वो कब आते हैं? जब मैंने काम करा है। तो जो मैंने मनी अर्न करी है, अपना खुद का पैसा कमाया है, उसको अपने ऊपर लगाने का जो सुकून है ना, आई कांट पुट दैट इनटू वर्ड्स। तो अगर आपको लगता है ना मोटिवेशन नहीं है, खुद से प्यार करते हो ना, खुद को एक अच्छी लाइफ देना चाहते हो ना, उस दिन जैसे जब मैं रेडिसन ब्लू में बैठी थी तो मुझे लग रहा था कि एक बार मुझे अपने पेरेंट्स को भी यहाँ लाकर ट्रीट देनी है। आई डोंट केयर अभी कितना अमाउंट लग जाएगा, बट एक बार तो मुझे उनको लेकर आना है यहाँ पे। इफ़ यू वॉन्ट टू गिव योर सेल्फ एंड योर लव्ड वंस अ गुड लाइफ, अ लग्जूरियस लाइफ, और जो जहाँ पर अभी हमारा एक्सेस नहीं है, सो यू नीड टू वर्क फॉर दैट। सो आई थिंक आई एम मेकिंग सम सेंस टू यू। मुझे बहुत मैं कॉन्शियस हो रही हूँ उसको कैमरा पे बताने के लिए, बट ठीक है यार, वी ऑल नो, मतलब मुझे कोई शर्म नहीं है बताने में कि फॉर व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड आई कम फ्रॉम। इट्स नॉट कि मेरे पास बहुत ही कुछ कम है या मेरे तो कुछ नहीं मिला मुझे लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई स्टिल फील कि एक दुनिया एग्जिस्ट करती है जहाँ पर अभी मेरा बहुत ज़्यादा एक्सेस नहीं है, एंड आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ दैट फ्रीडम कि मैं बिना सोचे बिना टैग देखे खर्चा कर पाऊँ। उसके लिए आई शुड अर्न, और उसके लिए आई हैव टू वर्क। तो चाहे मुझे मोटिवेशन है काम करने का, चाहे नहीं है, काम तो मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली मैं कोई बैंक रॉब करके तो पैसे कमाऊंगी नहीं। ओके, तो अगर आपको अभी लग रहा है कि आपको मोटिवेशन नहीं है काम करने का, तो करो काम उठ के, कोई ऑप्शन नहीं है उसके अलावा, काम तो करना पड़ेगा। अपनी पसंद का काम इवेंचुअली आपको करते करते समझ आ जाएगा कि दिस इज़ समथिंग आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल लाइफ डूइंग। वो करते करते समझ आएगा, पर अभी उठकर बैठो, काम करो, क्योंकि फ़ोन स्क्रॉल करने से कुछ नहीं होगा। अगर यू अननेसेसरली फ़ोन स्क्रॉल कर रहे हो, उससे कुछ भी नहीं होगा। गेट अप, वर्क ऑन द लाइफ यू वॉन्ट टू गिव योर ओन सेल्फ। मैं नहीं कह रही आप किसी और के लिए करो, पर खुद को अच्छी लाइफ सब देना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि हम जैसे एनवायरनमेंट में हम ग्रो अप हुए हैं, उससे थोड़े बेटर एनवायरनमेंट का एक्सेस हमको मिले। तो उसके लिए यू हैव टू वर्क। सो दैट्स इट फॉर दिस वन। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।